बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक के अयाम में मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना, मुबाशरत करना, ये जायज़ है या नहीं? मुहर्रम के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से निकाह टूट जाता है। अगर मुहर्रम में मियाँ बीवी हम बिस्तर हों तो गुनाहगार होंगे। अगर मुहर्रम के अयाम में हम बिस्तरी करते वक्त हमल ठहर गया तो बच्चा अपाहज पैदा होगा। इस बारे में शरई हुक्म क्या है? जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो शादीशुदा मर्दों खवातीन की तरफ से ये मसला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इस हवाले से लोगों से बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो इसके बारे में शरई हुक्म क्या है, कौन से वक्त हम बिस्तरी कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते, इस बारे में शरई हुक्म क्या है, गौर से सुने। 5 वक्त या 5 हालतें ऐसी हैं जिनमें मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना, मुबाशरत करना जायज नहीं है। पहले नंबर पर हज या उम्रे का एहराम बांधने के बाद मियाँ बीवी हम बिस्तर नहीं हो सकते। दूसरे नंबर पर इत्तकाफ की हालत में, चाहे शोहर इत्तकाफ की हालत में हो या बीवी, कोई एक इत्तकाफ की हालत में है तो इस सूरत में भी मियाँ बीवी का मुलाकात करना यानी हम बिस्तर होना ये जायज नहीं है। तीसरे नंबर पर रोजे की हालत में, चाहे मर्द का रोजा है या फिर औरत का या फिर नफली रोजा ही क्यों ना हो, रोजे की हालत में मियाँ बीवी का मुबाशरत करना ये जायज नहीं है। चौथे नंबर पर हैज की हालत में यानी पीरियड्स की हालत में, औरत के जो हर माह मखसूस अयाम होते हैं, इन अयाम में भी बीवी के साथ मुबाशरत करना जायज नहीं है। और 5वें नंबर पर नफास की हालत में, नफास कहते हैं जो बच्चे की विलादत के बाद चंद अयाम तक औरत को ब्लीडिंग जारी रहती है, इन अयाम में भी मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना जायज नहीं है। ये 5 हालतें ऐसी हैं जिनमें मियाँ बीवी हम बिस्तर नहीं हो सकते। बाकी इसके अलावा जब चाहें, जिस वक्त चाहें, मियाँ बीवी मुबाशरत कर सकते हैं। मुहर्रमुल हराम में भी मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना शरई तौर पर बिल्कुल जायज है, कोई गुनाह नहीं है और ना ही इससे कोई निकाह में फर्क पड़ता है। आजकल बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि अगर इन अयाम में मियाँ बीवी मुबाशरत करते हैं तो उस दौरान अगर हमल ठहर गया तो बच्चा जो पैदा होगा वो अपाहज पैदा होगा। ये सब मन गर्द बातें, इनका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, मुबाशरत खुशी और सुकून हासिल करने के लिए की जाती है, इसलिए आपको चाहिए कि मुहर्रम के 10 दिन परहेज कर लिया करें, क्योंकि ये शौक के दिन होते हैं, खुशी मनाने के नहीं। मजीद इस तरह की इस्लामी और सबक आमोज वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।